करवा देना, पता लगे कल गायब हो जाए दिखाई ना। और किसी को कब पता चला है? कनिष्का, एक मिनट प्लीज आ जाओ आगे। अभी एक फिर फोटो खींच लो। ये पार्शलिटी है, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। आगे आगे आ जाओ, सब लोग आओ प्लीज। बच्चे उठती साइड में आओ, सब लोग उठती साइड में आओ बच्चों। साइड में आओ। गाड़ी तो बनाई तो उनकी बच्ची। ठीक है, वो करो एक बार वोटिंग करो ढंग से बेटा। चलो तुम उस चेयर पे नीचे आ जाना, समझ गए? तुम फर्स्ट चेयर पे नीचे आना, तुम ग्राउंड पे नीचे आना। रुक जाओ, चेयर्स घुटने पे नीचे आना। हिप हिप। थोड़ा जंप लो, थोड़ा जंप लो, थोड़ा या कूद नहीं सकते बिल्कुल भी। अरे थोड़ा जंप ले लो, ऐसे ही करो एक बार, ऐसे नहीं। देखिए, हमारी साइबर थाना की टीम, जिसका नेतृत्व जो है श्री इंस्पेक्टर साहब करमवीर सिंह साहब जो है नेतृत्व कर रहे हैं, कप्तान साहब के निर्देशन में जो है हम लगातार गुड वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे ये जानकारी हुई कि मोबाइल चोरी करके उस मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो फर्जी तरीके से यूपीआई पेमेंट कर साइबर क्राइम किया गया है, जिसकी जानकारी पर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के अंतर्गत हमने जो है एक अभियुक्त, जिसका नाम मोहम्मद कैफ है पुत्र इरफान, जो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है, परंतु कुछ दिनों से यहाँ मुजफ्फरनगर में रह रहा था, और इसके द्वारा पहले एक मोबाइल को चोरी किया गया। चोरी करने के बाद उस पर जो है उसी मोबाइल के लॉक को तोड़वाकर उस पर पिन जनरेट करके एक यूपीआई पेमेंट गेटवे तैयार किया गया, और उसके बाद जो है उसके द्वारा उस यूपीआई पेमेंट गेटवे से फर्जी तरीके से जो है पेमेंट्स किए गए, और उन पेमेंट्स की कीमत लगभग 62,000 रुपये थी, जिसको हमने पकड़ लिया है। उसके पास से वो फ़ोन भी बरामद हो गया जो चोरी करके उसने पेमेंट गेटवे तैयार किया था, और साथ ही साथ उसके पास से जो है कुछ नकदी भी बरामद हुई है, और वो फ़ोन OnePlus Nord 3 का था। और निश्चित तौर पर साइबर क्राइम थाना टीम जो है वो लगातार कटिबद्ध है कि किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम के होने पर वो तत्काल कार्रवाई करती है। मैं विपिन कुमार, वार्ड बॉय लेबर कॉलोनी में कार्यरत हूँ। मार्च, अप्रैल और मई माह चल रहा है, जो कि हमारे 3 माह से लंबित है, हमारी भुगतान नहीं हो पाया है। इसी कार्य हेतु हम लोगों ने सीएमओ साहब से अवगत कराया है। हमारे किशोर सेनी जिला अध्यक्ष महामंत्री धनंजय धीमान जी और अपने साथियों के साथ कल सीएमओ साहब से मिले थे, जो कि हम लोगों ने अपना कितने दिन से नहीं आपकी सैलरी मिली? 3 माह से हमारे लोगों की सैलरी नहीं दी गई है। मार्च, अप्रैल और मई माह चल रहा है, 3 माह से हमारा भुगतान नहीं हो पाया है। बहुत ही स्थिति बहुत ही नाजुक है। आप समझ सकते हो कि आज के इस दौर में जो महंगाई चल रही है, तो उस दौर पर सैलरी ना मिलना, और अब इसके अलावा कोई और हमारा रोज़गार भी नहीं है। हम इसी के बलबूते पर ही यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन 3 माह से हमारा भुगतान नहीं हो पाया है, तो बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। जिंदाबाद केमिस्ट एकता, 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 जिंदाबाद। भाई फोटो सब ये पॉलिथीन किसी और को पकड़ा दो।
रोल। जी आपका परिचय, आपके संगठन का नाम और किस मामले को लेकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट में? मैं प्रदीप लूथरा, महामंत्री केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। आज हम लोग अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ एकत्र हुए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए। विषय है आगामी 20 मई दिन बुधवार को हमारा अखिल भारतीय बंद यानी कि ऑल इंडिया बंद, दवा व्यवसाय बंद का एक आह्वान है। हमारी एक प्रमुख मांग बहुत दिनों से लंबित है, जिसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कि ये ई फार्मेसी और ऑनलाइन फार्मेसी पर नियंत्रण लगे, क्योंकि ड्रग एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। सन 2018 में एक GSR 817 एक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में ई फार्मेसी को एक परमिशन मिली थी। उनमें से मुख्यतः इस तरीके से है कि ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं इन सब का एक रजिस्ट्रेशन हो। दूसरा, जो हमारे यहाँ H और H1 और X पर जो दवाइयाँ होती हैं यानी कि शेड्यूल H1 X और शेड्यूल H की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो एक नियंत्रण के साथ, यानी कि जो ड्रग एक्ट में उसके पैरानॉर्म्स हैं, जो भी उसके पैरामीटर हैं, उसके अधीन ही उनकी बिक्री हो। तीसरा मुख्य कि जो प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन है उसका एक वेरिफिकेशन हो, क्योंकि अब AI इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है कि उसके माध्यम से उस प्रिस्क्रिप्शन को जो मोड़ तोड़ कर दवाओं में जो एक पूर्ति की जा रही है, जिसके दुष्प्रभाव ये हो रहे हैं कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, क्या मांग करते हैं? क्या हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये ई फार्मेसी पर बैन लगे, क्योंकि ड्रग एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार इस पर कर सकती है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है, इससे हमारा जो फुटकर दवा व्यवसायी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा मेन जो हमारा भारत है ये कस्बों में और देहात में हम लोग जनता हमारी जो बस्ती है और वहाँ के लोगों का जो एक डिपेंडेंसी है वो फुटकर दवा व्यापार व्यवसाय पर है, जिसका इफेक्ट सीधा हमारे होलसेलर पर भी पड़ रहा है और फुटकर दवा व्यवसायी काफ़ी प्रभावित है। ये पॉलिथीन किसी और को पकड़ा दो।